अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल पर आपका खुश आमदीद है। आज हम बात करेंगे ड्रामा जब्त के आने वाले एपिसोड की, जहां शामी की गिरफ्तारी के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक और खतरनाक मोड़ ले लेती है। शामी को पुलिस हथकड़ियां लगाकर ले जा रही होती है, मगर जाते जाते वो आन की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुमने समझ लिया कि तुम जीत गए हो, लेकिन असल खेल तो अब शुरू होगा। शामी की ये बात सुनकर आन को महसूस होता है कि जरूर कोई बड़ा राज अभी बाकी है। इधर रमला सदमे की हालत में अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बार बार एक ही बात दोहराती रहती है कि शामी अकेला नहीं था। उसके पीछे कोई बहुत ताकतूर शख्स मौजूद है जो हर कदम पर उसकी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ पुलिस जब शामी से तफ्तीश शुरू करती है तो वो मुकम्मल खामोश रहता है। इसी दौरान एक नामालूम वकील अचानक थाने पहुंचकर शामी की जमानत की दरख्वास्त जमा करा देता है। ये खबर सुनते ही आन और रफ़े हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो जाता है कि मामला सिर्फ जाती दुश्मनी का नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। आन फौरन अपनी जलने वाली फैक्ट्री पहुंचता है ताकि नुकसान का जायजा ले सके। वहां उसे सीसीटीवी की एक आधी जली हुई हार्ड ड्राइव मिलती है। जब उसका डेटा रिकॉर्ड किया जाता है तो वीडियो में साफ नजर आता है कि आग लगाने वाले सिर्फ शामी के आदमी नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिस पर आन ने कभी शक तक नहीं किया था। ये राज सामने आते ही आन का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। वो फैसला करता है कि अब वो सिर्फ अपना हक वापस नहीं लेगा, बल्कि उस साजिश के हर किरदार को बेनकाब करेगा। इधर रफे और जोविया की मंगनी की तैयारियां जारी होती हैं। घर में खुशियों का माहौल होता है, लेकिन इसी दौरान एक गमनाम पार्सल आता है। जब पार्सल खोला जाता है तो इसमें आन की खून में लथपथ गाड़ी की तस्वीर और एक धमकी आमेज खत होता है, जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगला नंबर तुम्हारे किसी अपने का होगा। ये पैगाम पढ़ते ही घर के तमाम अफराद खौफजदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ शामी जेल में बैठा मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसके साथी जल्द उसे आजाद करवा लेंगे। लेकिन उसी रात पुलिस को खफिया इतला मिलती है कि चंद मुसल्लह अफराद जेल पर हमला करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। खबर मिलते ही आन भी पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। रात की तारीकी में अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। हर तरफ अफरातफरी मच जाती है, मगर आन अपनी जान की परवाह किए बगैर शामी को फरार होने से रोकने की कोशिश करता है। ऐन उसी लम्हे एक नकाब पोश शख्स आन पर गोली चला देता है। गोली आन के कुंधे को छूती हुई गुजर जाती है, जबकि नकाब पोश शामी को लेकर इंधीरे में फरार हो जाता है। शामी के फरार होते ही आन को यकीन हो जाता है कि असल दुश्मन अभी सामने नहीं आया। वो अहद करता है कि जब तक उस साजिश के मास्टरमाइंड को बेनकाब नहीं कर देता, तब तक चीन से नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ रमला को अचानक वो राज याद आ जाता है जिसे वो कई सालों से सबसे छुपा रही थी। वो फौरन आन को फोन करती है और कहती है, हाँ, मुझे मालूम है इस सब के पीछे कौन है, लेकिन अगर मैंने उसका नाम लिया तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर आन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि अब कहानी सिर्फ फैक्ट्री, दुश्मनी और इंतकाम तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो सबकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देगा। आन ने शामी